दो टूक देख रहे हैं आप। और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव से जुड़ी है ये बड़ी खबर। कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। 2024 चुनाव में कन्नौज से दावेदारी पेश कर सकते हैं। इशारों में कन्नौज से चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही है। कन्नौज से दरअसल डिंपल यादव सांसद रही हैं और अब वो मैनपुरी से उपचुनाव लड़ रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि कन्नौज से लोकसभा का चुनाव 2024 में अखिलेश यादव लड़ सकते हैं। सियासी समीकरण भी आपको यहां का समझना होगा, क्योंकि ये सपा का गढ़ मानी जाती है सीट। 7 बार समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत हासिल की है, 2 बार बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की है। डिंपल यादव 2 बार यहां पर सांसद बनी है। 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक यहां से जीते थे और अब 24 की बारी है। 24 में ये माना जा रहा है कि यहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव कन्नौज सीट से लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, चूंकि यहां से सांसद रही हैं डिंपल यादव, जो कि अब मैनपुरी उपचुनाव में ताल ठोक रही हैं। और ऐसे में इस सीट को लेकर खबर यह है कि यहां से चुनावी मैदान में अखिलेश यादव हो सकते हैं। क्यों हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर पे? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पहला चुनाव लड़े वहां पे चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे भी नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भी। अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से, तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। अभी यहां से सुब्रत पाठक चूंकि जीते हैं तो बीजेपी के पक्ष में है ये सीट, लेकिन अब 2024 के चुनाव में ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव यहां से दावेदारी कर सकते हैं। इससे पहले यहां से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो डिंपल यादव सांसद रही हैं और अब ये माना जा रहा है कि इस सीट से अखिलेश यादव 2024 में चुनावी मैदान में हो सकते हैं। अभी आपने सुना भी उनको, इशारों में उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि हो सकता है, चुनाव लड़ने का ही तो हमारा काम है, लड़ सकते हैं यहां से भी। तो इस बात का जिक्र किया और अब ये माना जा रहा है कि कन्नौज सीट से ही 2024 में अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सियासी समीकरण इस सीट का हम आपको बता रहे हैं। यहाँ जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी का कब्जा है इस वक्त इस सीट पे। 2019 में बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज की। सपा का गढ़ मानी जाती है ये सीट। 7 बार यहाँ पर सपा का कब्जा रहा है, 2 बार यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई है। लेकिन 2024 को लेकर जिक्र इस वक्त कर रहे हैं, ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। विशाल इस वक्त हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल का सीधा रुख कर लेते हैं। विशाल, कन्नौज सीट को लेकर जो अखिलेश यादव का बयान दिख रहा है, इशारों में कह भी रहे हैं कि हो सकता है इस बार चुनावी मैदान में हो, क्योंकि डिंपल यादव तो मैनपुरी से चुनावी मैदान में अभी नजर आ रही है, ताल ठोक रही है, लेकिन 24 में हो सकता है कन्नौज सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हो। नहीं, देखिए बिल्कुल अखिलेश यादव ने ये अपने बयान में बहुत स्पष्ट कहा है कि जहां से पहली बार चुनाव लड़े थे वहीं से इस बार भी चुनाव लड़ेंगे और इस बात के संकेत उन्होंने दे दिए हैं कि कन्नौज से ही वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल चूंकि कन्नौज से वो सांसद भी रह चुके हैं और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने उसके बाद वहां से छोड़ा था, तो उसके बाद डिंपल यादव वहां से सांसद बनी जब उपचुनाव हुए थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर एक मैसेज जो है वो दिया है कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं और इससे पहले भी वो कन्नौज से सांसद रह चुके हैं। कन्नौज की अगर हम बात करते हैं तो कन्नौज से शीला दीक्षित भी जो है चुनाव जीती थी, वो दिल्ली में जो है बाकायदा मुख्यमंत्री बनी। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बने और कन्नौज की जो सीट है वो बेहद खास है। हालांकि इस बार बीजेपी ने उस पर कब्जा बरकरार रखा है, सुब्रत पाठक यहाँ से सांसद है, लेकिन जो 2024 है उसके अनुसार देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ सकते हैं कन्नौज से। इस बात को लेकर संकेत हैं। आजमगढ़ ये कहा जा रहा है कि आजमगढ़ से चूंकि पहले चर्चा थी कि 2024 का लोकसभा चुनाव अखिलेश इसलिए भी लड़ेंगे क्योंकि परिवार के तमाम जो सदस्य कभी लोकसभा में हुआ करते थे वो इस बार नहीं है। ऐसे में परिवार के तमाम सदस्यों को भी अलग अलग जगह से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने अपने इशारे में साफ तौर पर कह दिया है कि पहली बार जहां से वो सांसद रहे वहीं से वो दोबारा से चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब साफ है, संकेत साफ है कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और कन्नौज की सीट ऐसी है जहां पर सपा कई बार जो है अपनी फतेह हासिल कर चुकी है, 7 बार वहां से जीती है। तो यही जाहिर सी बात है कि सपा वहां पे काफी मजबूत स्थिति में अपने आप को मानती है और इसीलिए अखिलेश यादव अपनी मुफीद सीट के अनुसार वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है विशाल, मैं आपके पास लौटती हूँ। प्रभम इस वक्त कन्नौज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभम,
इस सीट के सियासी समीकरण की बात करें तो 7 बार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, 2 बार बीजेपी का कब्जा रहा। अभी चूंकि ये सीट 2019 में बीजेपी ने ही जीती है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है 2024 में कि अखिलेश यादव यहां से चुनावी मैदान में हो। किस तरह के सियासी समीकरण बनते वहां से अभी दिख रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव का आज कन्नौज में दौरा था, यहाँ पर एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। उन्होंने भले ही मजाकिया अंदाज में कहा हो कि वह कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने पहले जो उनका पहला जहां से वह पहले चुनाव लड़े थे वहीं से लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव का यह बयान एक बड़ा ही सियासी गलियारे में मचाने वाला, क्योंकि कन्नौज से जब डिंपल यादव हारी थी, अब इस सीट को कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ मानती है समाजवादी पार्टी, और इस पूरी सीट को किस तरीके से फिर से सपा के पाले में लाया जाए। वर्तमान इस समय ठीक है प्रभु, मैं आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राकेश जी, खबर मिल रही है, खबर क्या मिल रही है? अभी अखिलेश यादव को हमने आपको सुनाया भी इशारों में इस बात का जिक्र करते हुए कि ठीक है चुनाव लड़ सकते हैं कन्नौज सीट से। क्या रिएक्शन सर आपका? देखिए, मैनपुरी में आप वो जिस तरह के हालात देख रहे हैं, मैनपुरी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन देख रहे हैं, इससे उनके मन में घबराहट है। आजमगढ़ में पहले ही वो चुनाव जहां पे लड़ करके जीता करते थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला चुकी है। कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी का पहले ही कमल खिल चुका है, और मैनपुरी में इस बार भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की लहर चल रही है, उसके कारण से अखिलेश यादव जी को लगता है कि अब फिर कोई दूसरा ठिकाना तलाशता होगा, इसलिए वो कन्नौज वापस जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कन्नौज जाए या मैनपुरी जाए या अमेठी जाए या वो कहीं किसी भी क्षेत्र में जाए, भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह अपनी ताकत बढ़ाई है और भारतीय जनता पार्टी हर स्थान पर कमल खिलाएगी। कन्नौज में भी अखिलेश यादव जी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन सर अभी मैनपुरी का भी आपने जिक्र किया, यहां से चूंकि डिंपल यादव चुनावी मैदान में है, अभी मैनपुरी को लेकर भी कॉन्फिडेंट तो पूरे दिख रहे हैं अखिलेश यादव, और जिस तरह बयान दे रहे थे कन्नौज को लेकर भी, तो शायद हो सकता है उनके मन में हो कि क्या पता रहा आसान हो जाए, क्योंकि 7 बार यहां से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है कन्नौज सीट पर भी। कन्नौज सीट पर उन्होंने डिंपल जी को भी चुनाव लड़ाया था, और कन्नौज सीट पर डिंपल जी को चुनाव हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सुब्रत पाठक जी वहां से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। कन्नौज में इस बार विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। आसिम अरूण जी कन्नौज से विधायक है इस समय, लेकिन कन्नौज सीट पर भारतीय जनता पार्टी का आज बहुत व्यापक प्रभाव बढ़ा है, इसलिए अखिलेश यादव जी के लिए कोई गुंजाइश बचती नहीं है। लेकिन ये बयान मैनपुरी का उपचुनाव चल रहा है, इस बीच में आना इस बात को अपने आप स्पष्ट रेखांकित करता है। ये स्पष्ट हो जाता है कि मैनपुरी में अब समाजवादी पार्टी कमजोर हो गई है, इसलिए अखिलेश यादव अब कोई दूसरा ठिकाना तलाश रहे हैं कि किसी दूसरे ठिकाने पर जाकर के समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन सर मैनपुरी में कमजोर कितनी है ये तो वक्त बताएगा, पर अभी तस्वीर वो भी दिख रही है कि अखिलेश यादव घर घर जा रहे हैं लोगों से वोट की अपील करने। देखिए, ये सारी बातें इस बात को पुष्ट करती हैं कि अखिलेश यादव जी पहले ये कहा करते थे कि उपचुनाव बहुत छोटे चुनाव होते हैं, उपचुनाव में पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नहीं जाया करेंगे। आजमगढ़ में नहीं गए, गोला में नहीं गए, रामपुर में नहीं गए, और एक एक करके सभी जगहों पर उनकी पराजय हुई। और अब मैनपुरी में जब अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाए तो पत्नी की लाज बचाने के लिए घर घर जा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आपके पास लौट रही हूँ, आपको रोकना पड़ रहा है। राजपाल कश्यप, पूर्व MLC है समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है राजपाल जी आपका जी मीडिया पर। कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि अखिलेश यादव 2024 में? देखिए, अभी तो मैनपुरी में उपचुनाव चल रहा है, मैं मैनपुरी में ही हूँ, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, वो निर्णय लेंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, जब कन्नौज में चुनाव होगा तो वो निर्णय लेंगे। लेकिन अभी राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कि अभी मैनपुरी में उपचुनाव है, और इस बीच इस तरह का जिक्र आना अखिलेश यादव की तरफ से कि कमजोर हो गई है समाजवादी पार्टी, मैनपुरी का भविष्य दिख रहा है, और इसीलिए अब कन्नौज को लेकर इस तरह का बयान अखिलेश का सामने आया है। राकेश त्रिपाठी जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। राजपाल जी, राकेश त्रिपाठी जी के पास या बीजेपी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। उनके पास अगर कोई मुद्दा होता तो वो केवल जनता को भ्रमित ही करते। भ्रमित करना ही इनका मुद्दा है, केवल भ्रमित करना। ना रोजगार दे पाए, किसान की आय दुगनी, कहे थे 22 तक हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, अब 22 में कितने महीने बचे? अब तो 1 महीना बचा, क्या किसान की आय दुगनी हुई? किसान की आय आधी हो गई है। और कहा था हर घर को छत दे देंगे। राकेश त्रिपाठी जी, देख रहा हूँ लोगों को छत नहीं मिली है, शौचालय नहीं मिला है, केवल प्रोपेगेंडा करना। ना अस्पताल बनाए, ना फैक्ट्री लगाई, हाँ नौकरियां बेच दी,
राकेश जी, दावा तो जीत का कर रहे हैं आप, जो वादे किए वो तो आपने पूरे नहीं किए। देखिए कितने सारे वादे अभी राजपाल जी गिनवा रहे हैं आपको। देखिए, उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रिपीट होना ये इस बात को स्थापित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में काम किए हैं। जो हमने संकल्प लिए थे, जो घोषणाएं की थी, वो हमने पूरा किया और जनता ने इसीलिए आशीर्वाद दिया और योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। एक के बाद एक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। 2014, 2017, 2019, 2022 लगातार ठीक है राजपाल जी, जल्दी से लास्ट रिएक्शन, क्योंकि 2019 का परिणाम तो वहां पर देख ही लिया है। अगर वाकई बीजेपी ने कुछ नहीं किया होता तो 2019 में कन्नौज सीट आपके पास ही होनी चाहिए थी। राजपाल जी देखिए, बीजेपी ने झूठ जनता को धोखा देने का काम किया और जनता इस बात को समझ रही है और इतना घमंड नहीं करना चाहिए सत्ता के नशे में। 12 से पहले सवाल इसी बात का तो है ना कि 2014 में भी बीजेपी ही आई, अब 19 में इसी सीट का मैं जिक्र कर रही हूँ कि अब बीजेपी के पक्ष में। बहरहाल वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दोनों सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया।